इसके बारे में जानना चाहेंगे बेटा कि ये क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर क्या होता है बेटा, जिसको मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख चुका हूं, अगर ध्यान से आप देखो तो, जिसको बदलने से हमें अलग अलग क्या मिले, हमें जिसको बदलने से हमें अलग अलग क्या मिल जाए भाई, कर्व मिले, उसे पैरामीटर बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो जिसको बदलने से हमें अलग अलग कर्व मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि आर यहाँ पे रेडियस है, इसको बोलेंगे पैरामीटर या आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? इसको जैसे जैसे चेंज करोगे, जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देता हूं 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख दूं 3 का स्क्वायर। बेटा अब तुमको ध्यान से समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है। इन तीनों सर्कल का सेंटर क्या होने वाला है 0,0, और इसका रेडियस कितना होने वाला बेटा, इसका रेडियस होने वाला 1, 2 और 3। तो जब बेटा इसका मान लो जब हम सर्कल बनाएंगे तो एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा 1 और सेंटर क्या होगा 0,0 यानी ओरिजिन। तो क्या इस तरीके से कुछ बनने वाला है, एक सर्कल जिसका रेडियस 2 और सेंटर तो सेम रहेगा ओरिजिन, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। बेटा एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा 3 होगा, इस टाइप से कुछ बनने वाला है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, क्या ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला है कि नहीं, हाँ फैमिली ऑफ कर्व्स, ये भी एक सर्कल, ये भी एक सर्कल, ये भी सर्कल। तो क्या इस रेडियस को बदलने से हमें अलग अलग कर्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो इस आर को बोलेंगे पैरामीटर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक और देखिएगा। जैसे y बराबर mx, क्या बेटा y बराबर mx, ठीक है। इस m को क्या बोलेंगे, m यहां पे पैरामीटर है या आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि m को जैसे जैसे बदलेंगे तो m को बदलने से हमारा कर्व भी बदलेगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अच्छा m जो है वो क्या होगा आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर होगा। तो बेटा जैसे मान लो m की जगह पे 1 रखा तो ये बनेगा y बराबर x, m की जगह पे 2 रखा तो y बराबर 2x, m के जगह पर 3 रखा तो क्या बनेगा y बराबर 3x, m के जगह पे -5 रख दिया तो ये बनेगा -5x। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। जब इसका कर्व बनाने जाएंगे बेटा तो y बराबर x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y बराबर 2x थोड़ा सा और ऊपर जाएगा क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, ये इस तरीके से y बराबर 3x, y बराबर -5x, कैसे भाई ये कुछ इस टाइप से होगा। तो क्या ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस m को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर, क्या बोलेंगे पैरामीटर बोलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलने वाला है, ठीक है। अब बेटा हम लोग और आगे बढ़ते हैं।